अभी तक तो निफ्टी ने हमारे 30 मिनट चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस को फॉलो ही किया है। यहाँ से इस लेवल से जो ऊपर बाउंस की बात हमने कही थी 23,700 का मिनिमम वो अचीव हो चुका है और उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ था कल को ही कि अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल जो है 23,862 के ऊपर लगने लगेगा। तो क्या सच में मार्केट में बुलिश रिवर्सल आ चुका है या फिर ये एक करेक्शन नीचे की ओर देगा और मार्केट फिर से 22,000 से लेकर 21,700 की ओर आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस और 1 आवरली में भी देख लेंगे कि क्या हमें दिख रहा है। सबसे पहले देखिए 1 आवरली चार्ट में ये क्या दिख रहा है। प्राइस ने बनाया लोअर लो, एट द सेम टाइम आरएसआई ने बनाया हायर लो। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और उसके बाद से प्राइस इस तरह से ऊपर की ओर मूव कर रहा है और यहाँ देखिए 50 मूविंग एवरेज आवरली चार्ट में यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है प्राइस का एंड द सुपर ट्रेंड इज फैंटास्टिकली ट्रेंडिंग अपसाइड। तो ये दिखा रहा है कि बुलिशनेस अभी बरकरार है। 30 मिनट चार्ट निफ्टी का फिर से देखिए, जो कमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं वो सब को ध्यान से देखिए। इसमें जो लो है 22,182.55 का 30 मिनट चार्ट के हिसाब से ये फोर्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है जो मैंने काउंट किया है। जिनको डिटेल में जानना है वो पिछले सभी वीडियो को ध्यान से देखें। और इस जगह में 22,938 के ऊपर मैंने ये भी क्लियरली लिखा हुआ है, इसको मिटाया नहीं है। इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर मोर बुलिशनेस। और देखिए ये किस तरह से बुलिशनेस आया। तो ये सिर्फ चार्ट रीडिंग है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। चार्ट मुझे इस तरह दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया। कल मैंने आपको ये 2 रेजिस्टेंस लेवल लिख के बताए हुए थे, लेकिन मार्केट सीधे उसके ऊपर ही खुला। तो यहाँ से यहाँ का जो अप मूव कैप्चर किया जा सकता था इंट्राडे में वो मिस हो गया। तो इस तरह से मार्केट ट्रिक करता है। ये 30 मिनट चार्ट है। डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट या उससे नीचे का टाइम फ्रेम यूजुअली लोग यूज करते हैं। उसमें ये मौका था, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखना था। तो अब यहाँ जो मैंने लिखा था अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल, ये जो है इस वेव 4, अगर ये मेरा वेव काउंट सही है जिसमें कहा गया है कि 4C कंप्लीट हो चुका है 22,182.55 में, तो इस वेव 4 के ऊपर का क्लोजिंग जो है ये बता रहा है कि ये वेव 5 का शुरुआती दिन है। हो सकता है, लेकिन अगर ये फेल करता है तो फिर न्यू लो बनना भी आश्चर्यजनक नहीं होगा। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा जोश में नहीं रहना है। यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए। इस जगह को जो मैं अभी आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, ये सब वेव्स इस तरह से यहाँ बनेगा 1 2, ये यहाँ जो ज़बरदस्त इस तरह से अप हुआ ये 3, तो यहाँ 4, फिर एक 5 ऐसे जाएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। और फिर यहाँ से आपको ये जो 5 बनेगा एक करेक्शन दिखेगा। ये इतना बड़ा गैप है, क्या मार्केट इस गैप को ऐसे ही रहने देगा? ये आने वाला समय बताएगा। यूजुअली मार्केट कोई गैप इस तरह से नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे इस वेव काउंट के हिसाब से एक कंसोलिडेशन होना है, फिर एक अप मूव ऊपर की ओर, उसके बाद फिर एक करेक्शन ऐसे होना चाहिए।
अगर इसको अप मूव मानते हैं, यहाँ से बुलिश रिवर्सल ऑफ निफ्टी अगर मानते हैं तो इस तरह से होगा, और फिर ये जब नीचे आएगा तो फिर ये ऊपर की ओर इम्पल्स वेव होगा। तो अभी इतना बड़ा सपना नहीं देखना है, अभी जो सामने में है प्रेजेंट टाइम में उसको देख। इस जगह को यहाँ से यहाँ एक 1 है, ये 2 है, और फिर ये 3 का स्मॉलर फ्रैक्टल है, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद वेव 4 नीचे, फिर वेव 5 ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे करके जाता है एलियट वेव। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि अभी हम लोग जो इस तरह सोच रहे हैं ये एक कल्पना ही है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन ये सब कल्पना ही है और ये इस तरह से सोचना पड़ता है। लेकिन आपको इंट्राडे चार्ट में जो है देखना और समझना पड़ेगा, और उस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल दिखाया हुआ था, इस तरह से बैंड मैंने बनाया हुआ था। और यहाँ देखिए, ये यहाँ जो क्लोजिंग हुआ था, इसके बाद इस तरह का 1 2 3 4 4 इस तरह का बैंड था, इसके ऊपर खुला, लेकिन इसके ऊपर में जो ये बैंड है यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने अभी लिया, तो इसके आसपास में मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।